किसी भी राष्ट्र के गौरव और उसके सम्मान उसके पूर्वजों और उसके इतिहास में छुपा होता है। पूर्वजों का किया हुआ बलिदान जो है उस राष्ट्र को और गौरवान्वित करता है। अगली पीढ़ी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए बलिदान को याद करे, उनको सम्मान करे और उस संस्कृति को आगे बढ़ाए। इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए रोहिणी वार्ड 24 से निगम पार्षद विनोद महेंद्रू लगातार वार्ड में अलग अलग पार्कों का, अलग अलग सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। कहीं महाराणा प्रताप के और धार्मिक जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं उनके नामों पर सड़कों का और पार्कों का नामकरण किया गया। आज इन्होंने फिर वार्ड 24 के रोहिणी सेक्टर 16 के F ब्लॉक में स्वामी श्रद्धानंद और महाराणा प्रताप के 2 नामों पर यहाँ के गलियों का और सड़कों का उद्घाटन किया है। विनोद जी, लगातार आप अपने पूर्वजों पे, हिंदू हृदय सम्राट के लोगों पर के नाम पर ये उद्घाटन कर रहे हैं, उनका नामकरण कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, बिना महापुरुषों के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी हो, विवेकानंद जी हो, दयानंद सरस्वती जी हो, ये महान पुरुषों में रहे हैं, जो हमारे गुरु रहे हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं पा सकते, तो उनको भूलना हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक होगा। हम चाहते किसी न किसी माध्यम से उन गुरुओं को, महापुरुषों को लोगों को बार बार रिमाइंड कराया जाए, ताकि लोगों के जहन में वो नाम घूमते रहें और जब वो सर्च करेंगे तो हमें चलने का प्रयास करेंगे, उनके मार्गों पे चलने का प्रयास करेंगे, ताकि और उनसे उनका जीवन भी सफल होगा। अगर हम गुरु स्कूल नहीं जाएंगे, हमें ज्ञान ही नहीं होगा। अब 2 रास्ते जा रहे हैं, मैं किधर जाना है, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, वो हमें कौन बताएगा? वो गुरु ही बताएगा। तो उन्हीं गुरुओं का, महापुरुषों के नाम से हम जब ये करते हैं और जब बच्चे, युवा या हमारी महिलाएं, बहनें जो निकलेंगी तो कहीं ना कहीं जहन में आएगा ये कौन थे, और जब वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं गूगल में सर्च अवश्य करेंगे, और जब सर्च करेंगे तो निसंदेह उनको उनके जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा और उस पर चलने का प्रयास वो करेंगे। अच्छा, इस MCD के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाता है, उस पर जब आप इन नामों को ले करके, विशेष करके रोहिणी वार्ड 24 में इतने सारे नामकरण को लेकर के आप वहाँ कमेटी के सामने ये चीज़ें रखते हैं, कमेटी कितना सहर्ष सहमत होती है और कितना इस पर विचार करने के लिए बाध्य होती है? देखिए, वो विवेक पर डिपेंड करता है। पहली बात तो सामने वाली पार्टी कोई विरोध नहीं करेगी तो वो पास हो ही जाता है, लेकिन ऐसे महापुरुषों को कौन विरोध करेगा? और जो करेगा तो उसको निसंदेह अगली बार सदन में बैठने का मौका नहीं देंगे, चाहे वो किसी पार्टी से हो। जो इन महापुरुषों के नाम का विरोध करेगा अगली बार सदन में नजर नहीं आएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए नामकरण हो गया, पट्टिकाएं लग गई, जगह जगह मूर्तियां लगी हुई हैं, जगह जगह पट्टिकाएं भी लगे हैं। बावजूद इसके हम एक बहुत लंबा इतिहास से आगे गुजर रहे हैं और अब ये उसको और ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए आप लोग और क्या कर रहे हैं? देखिए, 70 साल देश में एक ऐसी पार्टी ने राज किया, वो ये मान लें मुगलों की ही सरकार थी। 70 साल जिन्हें एक छत्र पार्टी ने राज किया, मुगलों की ही सरकार थी। आप जिसको गांधी गांधी बोलते, कोई गांधी नहीं है, खान है वो। गांधी नहीं, खान है। तो इसीलिए हुमायूं रोड, अकबर रोड, फिरोज शाह रोड, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये इन्होंने वो था। लेकिन हम तो हिंदू हैं ना, सनातन धर्मी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है। आज देखिए, पूरे देश में हमारे देवी देवताओं के नाम से, हमारे महापुरुषों के नाम से, हमारे योद्धाओं के नाम से हम नामकरण कर रहे हैं। और ये नामकरण करने वाली एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। पूरे भारत के अंदर बाकी अन्य पार्टियां आज भी अपने खानों के पीछे भाग रही हैं। जीते जी जो आपकी सरकार मंत्री हैं, उनके नाम से रोड का नाम रख दिया, अभी सरकार मंत्री हैं। एक ऐसी मायावती जी थी, अपने नाम की पूरी मूर्ति बनवा दी पत्थर में, नोएडा के अंदर करोड़ों रुपये लगाकर। लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर भी तो एक स्टेडियम का नाम रखा गया। मेरी इच्छा है कि मैं मोदी के नाम पे करूं, लेकिन स्वयं मैं अपनी मूर्ति लगा लूंगा क्या? मैं स्वयं अपनी मूर्ति लगवा लूंगा क्या? मायावती मुख्यमंत्री रहते, मुख्यमंत्री काल में ही अपनी जो उनका वो है लोगो, जो हाथी जो है, वो पूरी हाथी लगवा दी, अपनी मूर्ति लगवा दी। तो बड़े शर्म की बात है। तो हम तो अपने देवी देवताओं पे, अपने योद्धाओं के नाम से रख रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ कहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो है विनोद महेंद्रू इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, कैसा मान रहे हैं इस कार्यक्रम को? भैया, ये अच्छी बात है। हमारे जब से नगर निगम में विनोद महेंद्रू जी आए हैं, अच्छे अच्छे वीरों के नामकरण कर रहे हैं और हम भी बहुत खुश हैं। अच्छी बात है, हमारे पूर्वजों के नाम हमें भी याद आ रहे हैं और बच्चों को भी आएंगे। दूसरी बात, हमारा जैसे नगर निगम में पार्षद है
विनोद भाई तो हमें अच्छा लग रहा है। जैसे देखो आम आदमी का विधायक एक महेंद्र गोयल है, उसने हमारे एरिया में कोई काम नहीं किया, ना ही तो उसने डिस्पेंसरी हमारे यहाँ कोई चालू थी, एक F4 में वो बंद पड़ी है। दूसरी बात, ना कोई नया स्कूल बना है, 16-17 में कोई नया स्कूल नहीं है। उन्हीं में 1-2 कमरे बनाए होंगे, वो भी इन टुकड़ियाँ डाली हैं, लेंटर नहीं डाला है। तो जैसे वो आए थे नेता नगरी में, उन्होंने बोला था नए स्कूल नए हॉस्पिटल बनवाएंगे, ना ही तो हॉस्पिटल बनवाए ना स्कूल। गरीब लोग हैं जो देखो मेरा खुद का मेरी मार्केट में जिम है, रेस्टोरेंट है, केमिस्ट की दुकान है, कोई भी ये कह रहे हैं बहन जी मेरा फ्री बिजली पानी आ रहा है, लेकिन मेरे यहाँ चलो मेरे एक जिम का 14,000 बंद का बिल आज मेरे टेबल पे रखा है। एक दुकान बिल्कुल बंद पड़ी है जो कि उसका 10,000 रुपये बिल आ रहा है, ना तो किराए पे है, ना हमने 1 महीने में 2 महीने वो कदे खोली है, उसका भी कल 10,000। एक कोरोना काल, काम धाम नहीं है, ऊपर से केजरीवाल जी वहाँ फ्री दे रहे हैं, यहाँ हमें ठोक रहे हैं। जो मीडियम आदमी है वो मर रहा है, ग्राउंड वाले को सब कुछ मिल रहा है, ऊपर वाले के पास होगा नहीं संदेह, हमारे पास नहीं है। और मेरे को 1-1.5 लाख रुपए बिल भरना बड़ा परेशानी की बात हो रही है। ना हमें कुछ चाहिए, हम बिजनेस जैसा कर रहे हैं, बिजनेस में अब आजकल कोरोना में ना बहुत जल्दी दुकानें बढ़ाई जाती हैं, काम है नहीं, कोरोना में ग्राहक आता नहीं और बिल कहाँ से भरें। केजरीवाल जी कह रहे हैं उन लोगों को भी ध्यान दो जो मीडियम के लोग हैं, उन पे ध्यान दो ना। आप जो माल फ्री जा रहा है उसका वो ना टैक्स भरता ना कुछ, हम GST भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं और बिल भी हमें भरना पड़ रहा है। ठीक है। तो बहुत दुखी होके मैं कह रही हूँ।